भारत को F-35 बेचने की प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शुरू करने जा रहा है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स भारत आ रहे हैं जो कि F-35 की डील को पुश करेंगे। और ये टॉप ऑफिशियल्स हैं जैसे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, इसके अलावा अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, जी हां, पीटर हैंगिस, वो भी भारत आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 लड़ाकू विमान बनाती है, उसके भी ऑफिशियल और टॉप अधिकारी लगातार भारत आ रहे हैं और आने वाले समय में उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी आने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो F-35 डील की अनाधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है और कोशिश ये है ट्रंप प्रशासन की कि ये डील जल्द से जल्द फाइनलाइज हो। इसके पीछे कारण है चीन। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार हो और वो गठबंधन बिना भारत के पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रंप प्रशासन को लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों अब भी पूर्ण रूप से, खासकर कि सेना के मामले में, एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास नहीं करते। एक अनब्रेकेबल जो बॉन्ड होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, वो नहीं है और इस अनब्रेकेबल बॉन्ड को बनाने का काम करेगा F-35। क्योंकि एक बार F-35 लड़ाकू विमानों की डील हो गई तो आप याद रखिए, ये पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। वरना अभी तक हमने फ्रांस के लड़ाकू विमान खरीदे हैं, रूस के खरीदे हैं, लेकिन आज तक अमेरिकी लड़ाकू विमान को पिछले कई दशकों से शामिल नहीं किया अपनी वायुसेना में। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का भारत के पास रहना मतलब कि दोनों देशों के बीच में सैन्य तौर पर मजबूत भरोसा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप F-35 की डील को लेकर ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील फाइनलाइज हो। भले ही उनके अनुसार 100-150 लड़ाकू विमान भारत ना खरीदे, लेकिन 30-35 भी अगर भारत खरीद लेता है तो वो भी इनफ होगा दोनों देशों के बीच में एक मजबूत गठबंधन तैयार करने के लिए। इसीलिए वो अपने टॉप ऑफिशियल जैसे कि उपराष्ट्रपति, अपने डिफेंस मिनिस्टर, अपने फॉरेन सेक्रेटरी, सबको भारत भेज रहे हैं एक के बाद एक। और इतना ही नहीं, अपने टॉप इंटेलिजेंस के जो अफसर हैं उन्हें भी लगातार भारत भेजा जा रहा है ताकि भारत के साथ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया जा सके। लेकिन इसका फायदा भारत उठा सकता है, वो कैसे? दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के कई देशों ने F-35 लड़ाकू विमान के सौदे कैंसिल किए हैं। जैसे कि पुर्तगाल 27 F-35 खरीदने वाला था, उसने डील कैंसिल करी है। कनाडा 88 लड़ाकू विमान खरीदने वाला था, वो भी कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। और बाकी के यूरोपियन देश भी इस दिशा में सोच रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका का F-35 खराब है, नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप इन्हें धमकाते हैं, इन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। इसीलिए ये ट्रंप को सबक सिखाना चाहते हैं और ये सिचुएशन भारत को बहुत फायदा पहुंचाएगी क्योंकि इससे भारत F-35 की कीमतें और कम करवा सकता है और अपने फेवर की डील ट्रंप से निकलवा सकता है, जो कि एक शानदार डील हो सकती है। दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि F-35 अगर भारत अब से 1 महीना पहले खरीद रहा होता ना, तो हमें डिलीवरी 2029 से मिलनी शुरू होती, क्योंकि F-35 की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत लंबी है। कई सौ लड़ाकू विमानों के ऑर्डर पूरे करने हैं अमेरिका को। भले वो हर साल 150 F-35 बना रहा हो, लेकिन उसे करीबन 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान डिलीवर करने हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं दुनिया के देश, भारत इसका फायदा उठाकर कह सकता है कि जिन देशों को, जैसे कि पुर्तगाल को आपको 27 देने थे, उस ऑर्डर बुक में आप भारत को एडजस्ट कर दीजिए और भारत को 1-1.5 साल से ही डिलीवरी शुरू कर दें। ये भारत के लिए एक शानदार मौका है। इसीलिए यहां पर दोनों देशों के बीच में एक पोटेंशियल डील की संभावना मजबूत हो चली है और आने वाले हफ्ते में इसको लेकर आपको बड़ी खबर भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।